Hello everyone, welcome to the YouTube channel Botany for All. In our today's video, I'm going to discuss about a topic that is the geological time scale. The geological time scale is a chronological order of the evolution of life. किस तरह के ऑर्गेनिज्म अर्थ पर किस टाइम थे, यानी कितने मिलियन ईयर्स अगो, या रिसेंट ऑर्गेनिज्म कितने थाउजेंड ईयर्स अगो थे, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना, फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू द न्यूएस्ट ईयर, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहलाता है. टाइम स्केल सभी तरह के ऑर्गेनिजम्स के लिए भी हम पढ़ सकते हैं, बट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो we'll only talk about the geological time scale of the plant kingdom. यानी प्लांट्स का इवोल्यूशन क्या है, किस तरह के प्लांट जो है सबसे पहले अराइव हुए थे, फिर उनका कैसे इवोल्यूशन हुआ, कुछ एक्सटिंक्ट होते गए या फॉसिल्स बन गए, और कुछ रिसेंट डेट में यानी करंट ईयर्स में भी जो है वो पाए जाते हैं. दैट वी विल सी इन दिस वीडियो, दैट इज द जियोलॉजिकल टाइम स्केल. सो बेसिकली जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है स्ट्रेटम यानी लेयर जोन्स में भी पढ़ा जा सकता है, या बेसिकली जहां टाइम स्केल की बात करें तो वहां टाइम इंटरवल में ये पढ़ा जाता है. एक जनरल सी बात है, जब हम ईयर की बात करते हैं, जैसा कि बिफोर क्रिस्ट में भी, या पास्ट इवेंट की जब हम बात करते हैं, तो करंट डेट से, फॉर एग्जांपल आज 2022 है यानी कि 2022, तो आज से जो इवेंट 500 ईयर्स पहले होगा और जो 1000 ईयर्स पहले होगा आज से, तो जितना अमाउंट बड़ा है उतना ही ओल्डेस्ट. ये चीज हमें समझना है. जो 5 मिलियन ईयर्स अगो इवेंट होगा और एक 10 मिलियन ईयर्स अगो जो इवेंट होगा, इसका मतलब जितनी बड़ी वैल्यू है ओल्डेस्ट टाइम में, वो उतना ही क्या है, पास्ट इवेंट है, उतना ही ओल्डेस्ट इवेंट है. तो अर्थ जो है, जो प्लांट है अर्थ पर, वो सबसे पहले ऑलमोस्ट 4000 मिलियन ईयर्स अगो अपीयर हुए थे, और वो भी प्लांट नहीं, वो भी बैक्टीरियल फॉर्म में. तो तब से लेकर 4000 मिलियन ईयर्स अगो एक पर्टिकुलर टाइम से लेकर आज तक जितने भी प्लांट्स का इवोल्यूशन है, दैट वी विल स्टडी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज द जियोलॉजिकल टाइम स्केल. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो. See, the topic geological time scale is very important for various competitive examinations. CSIR नेट लेवल पर भी या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो प्लांट हो चाहे जो है एनिमल्स का इवोल्यूशन हो, उसमें जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है या जो ग्रुपिंग से टाइम की, वो सेम रहती है. फॉर एग्जांपल ईरा, पीरियड, इपॉक या एजिस जो है वो सेम है, चाहे वो एनिमल के लिए हो चाहे वो प्लांट के लिए भी हो. अपकमिंग वीडियो में मैं एक कंप्लीट ओवरऑल जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी डिस्कस करूंगा, जिसमें हम एनिमल्स के बारे में भी और कलेक्टिवली प्लांट के बारे में भी डिस्कस करेंगे. बट राइट नाउ इन दिस वीडियो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ द प्लांट. तो नेट में या किसी और एग्जाम में तो दोनों ही आते हैं. बॉटनी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनमें प्लांट का इवोल्यूशन आता है. तो लगभग 36,000 यानी लगभग 4000 मिलियन साल पहले जो है लाइफ ओरिजिनेट हुई थी. प्लांट फर्स्ट वाटर बॉडीज आए थे जो कि प्लांट थे, लेकिन कैसे, प्योर उन्हें प्लांट हम नहीं कह सकते, वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे यानी बैक्टीरिया थे. सो बेसिकली कहें तो साइनोबैक्टीरिया टाइप ऑर्गेनिज्म थे. बहुत हजार मिलियन साल लग गए पहली तरह के प्लांट यानी एल्गी बनने में. तो स्टार्टिंग के जो एरा होते हैं उन्हें प्री कैम्बियर ईरा हम कहते हैं, अभी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे. तो उस दौरान या तो लाइफ थी ही नहीं, ठीक है, अगर लाइफ इवॉल्व भी हुई तो बिल्कुल बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स की फॉर्म में इवॉल्व हुई थी. तो फर्स्ट प्लांट जो है वो 36,000 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो अपीयर हुए थे. फॉसिल प्लांट्स वैसे तो मिल जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में भी, जिन्हें हम देख सकते हैं. अदर देन दैट उनकी एज जो फाइंड आउट की जाती है, यानी उनका जो टाइम पीरियड फाइंड आउट किया जाता है, वो रेडियोमेट्रिक टेक्निक्स से फाइंड आउट किया जाता है. तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो एक इवोल्यूशन पैटर्न है ऑर्गेनिजम्स का क्रोनोलॉजिकल टाइम टेबल में, यानी एक असेंडिंग जो है असेंडिंग ऑर्डर में, फ्रॉम द पास्ट इवेंट या ओल्डेस्ट टाइम से रिसेंट टाइम तक को जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है यानी हायरार्कियल ऑर्डर जो है, उसे हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं. कुछ यूनिट होते हैं. एरा सबसे बड़ी यूनिट है. टोटल 6 एराज हैं, जिसमें से 3 एराज में तो जो है प्लांट उन्हें हम नहीं कह सकते, साइनोबैक्टीरिया टाइप ऑर्गेनिज्म जरूर थे तो एराज में. लेकिन प्री कैम्बियन एरा के बाद जो कैम्बियर एरा है या कैम्ब्रियन जो एरा है, उसके बाद स्टार्ट होते हैं प्लांट्स का एवोल्यूशन. तो एराज में होते हैं पीरियड, वो चाहे प्लांट के लिए हो चाहे एनिमल के लिए हो, ऑर्डर ये सेम ही रहेगा. सबसे जो ग्रेटेस्ट टर्म है या जो सबसे बड़ी टर्म है वो होती है एरा. एरा में होते हैं पीरियड्स. डिफरेंट पीरियड्स में होते हैं डिफरेंट इपॉक्स. अलग अलग इपॉक में होते हैं अलग अलग एजेस. तो ये टाइम ड्यूरेशन पर वेरी करता है. फॉर एग्जांपल ईयर के अंदर मंथ, मंथ के अंदर जो है वीक, और वीक के अंदर डेज. तो डेज सबसे छोटी यूनिट है जितने भी मैंने बोले, और उसमें ओल्डेस्ट जो ग्रेटेस्ट है या लार्जेस्ट है वो है हमारा मंथ. तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट ईराज है और स्मॉलेस्ट जो है वो एजेस है. फिर एजेस पर्टिकुलरली ईयर्स में मेजर किए जाते हैं. तो ईयर्स, एजेस, इपॉक, पीरियड या एराज, या डिसेंडिंग में एराज, पीरियड, इपॉक, एजेस या ईयर्स. तो ये सेम रहता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, एनिमल हो चाहे प्लांट हो. स्टार्ट करते हैं हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल. देखिए कैम्ब्रियन पीरियड जो था, कैम्ब्रियन पीरियड
एक्चुअली ये एक जो है कैम्ब्रियन पीरियड पर्टिकुलरली 550 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था। तो आज से 550 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात करें, और पहला प्लांट मैंने बताया था 3600 ईयर्स अगो। तो इतने सालों तक, लगभग 3000 साल तक या तो लाइफ थी नहीं या केवल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे। तो हेडियन जो पीरियड होता है, जिसे एजोइक पीरियड भी हम कहते हैं या एजोइक इरा भी हम कहते हैं, ये प्री कैम्बियर एरा है जिसमें 3 होते हैं टोटल। देखिए टोटल 6 एरा है, 3 को हम डिटेल में पढ़ेंगे। बचे हुए 3 में जो है एल्गी नहीं थे, केवल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे या लाइफ थी ही नहीं। तो वो जो 3 एरा होते हैं वो हेडियन एरा, आर्कियन या आर्कियोजोइक या प्रोटेरोजोइक या प्रोटेरोसियन एरा इसे कहते हैं। तो ये 3 एराज हैं। हेडियन जिसमें कोई लाइफ नहीं थी, प्रोकैरियोट्स भी नहीं थे, तो ये ओल्डेस्ट है बिल्कुल। 4000 ईयर्स से भी बैक, एकदम 4000 मिलियन ईयर अगो से भी पहले केवल रॉक्स वगैरह थे, वेदर फॉर्मेशन हो रही थी या जिस तरह का भी क्लाइमेट था उसमें कोई लाइफ नहीं थी। फिर आर्कियन जो पीरियड है उसमें प्रोकैरियोट्स आए, ठीक है। और आर्कियन के बाद ये पीरियड नहीं, एक्चुअली ये ईरा है। फिर प्रोटोजोइक ईरा जो है उसमें भी डिफरेंट टाइप के ZYX ये कुछ नाम है, तो इनमें भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रहे। तो ये 3 एरा जो है ये प्री कैम्ब्रियन एरा कहलाती है। तो कैम्ब्रियन का मतलब यहां पर जो हमारी पैलियोजोइक ईरा अब हम पढ़ेंगे। ओल्डेस्ट से अगर मैं सीक्वेंस बताऊं तो हेडियन, उसके बाद आर्कियन जैसे कि यहां लिखी हुई है एरा, फिर थर्ड एरा है प्रोट्रेसियन, प्रोटेनजोइक भी लिख सकते हो, फिर आती है पैलियोजोइक ईरा, फिर आती है मीजोजोइक ईरा, और फिर आती है सीनोजिक एरा या कोइनोजोइक एरा। तो लेटेस्ट एरा जो है, 6 एरा में से लेटेस्ट जो है वो कोइनो या सीनोजोइक एरा है, और जो ओल्डेस्ट है वो है हेडियन एरा। तो ये तीनों प्री कैम्ब्रियन एरा कहलाती है, क्योंकि पैलियोजोइक का सबसे पहला पीरियड कैम्ब्रियन पीरियड होता है। तो कैम्ब्रियन पीरियड जहां से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बनना शुरू हो गया था प्लांट्स का, तो उससे पहले का जो पीरियड है वो प्री कैम्ब्रियन एरा कहलाता है। और कैम्ब्रियन इज अ पीरियड इन द पैलियोजोइक एरा। तो हम पैलियोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा और सीनोजोइक एरा के बारे में पढ़ेंगे कि इन तीनों एरा में किन पीरियड में किस तरह के प्लांट जो है वो इवॉल्व हुए। तो प्री कैम्ब्रियन एरा में केवल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, हेडियन, आर्कियन और प्रोटेनोजोइक। ये 3 एरा है जो प्री कैम्ब्रियन एरा कहलाते हैं। और टाइम इवोल्यूशन भी यहाँ दिया हुआ है, टाइम पीरियड भी 542 या अप्रोक्सीमेटली 550 मिलियन ईयर्स तक। तो लगभग 3500 मिलियन साल, ये ईयर्स मिलियन में है ना कि इंडिविजुअल जो काउंट है, ये लगभग 3500 मिलियन साल तक केवल प्रोकैरियोट चलते रहे या कोई लाइफ थी नहीं। तो देखिए उसी असेंडिंग ऑर्डर में ये एक डायग्राम है जिसमें इधर एराज हैं। तो प्री कैम्ब्रियल एरा नहीं दिखाए हैं। प्री कैम्ब्रियल एरा जो अभी हमने पढ़े, उसके बाद पैलियोजोइक एरा, ठीक है, 3 तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मीजोजोइक एरा, और फिर हम पढ़ेंगे ऊपर की तरफ सीनोजोइक एरा। तो ये ओल्डेस्ट से लेकर न्यूएस्ट की तरफ है। इनसे भी पुरानी एरा थी प्री कैम्ब्रियल एरा, वो हम पढ़ चुके हैं। देखिए ये कैम्ब्रियन पीरियड है। तो कैम्ब्रियन पीरियड 550 मिलियन ईयर्स अगो शुरू हुआ था। उससे पहले के सारे एरा जो है प्री कैम्ब्रियल एरा थे। उसमें केवल सिंपल प्रोकैरियोटिक या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, बैक्टीरिया थे या ब्लू ग्रीन एल्गी थे। केवल प्लांट की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया बेसिकली हम कह सकते हैं। क्लाइमेट कैसा था इन पीरियड्स में? जो प्री कैम्ब्रियल एरा अभी हमने पढ़े उनमें कैसा क्लाइमेट था? ज्यादातर में ग्लेशिएशन हो रहा था, यानी कि जो ग्लेशियर्स हैं वो फॉर्म हो रहे थे, ठीक है। केवल पोल्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे, अर्थ पर पूरे पर ग्लेशिएशन था। वार्म और एक्वेटिक कंडीशन थी, ज्यादातर पानी है क्योंकि ग्लेशिएशन होगा तो आइस या जो वाटर है वो बना हुआ था। उस दौरान जो है ये हायर प्लांट्स यानी कि थैलस ऑर्गेनाइज प्लांट, एल्गी, ब्रायोटेरिडो या किसी भी तरह के प्लांट नहीं थे। फिर कैम्ब्रियन पीरियड में अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सबसे ओल्डेस्ट की बात करें तो वो कैम्ब्रियन पीरियड है। कैम्ब्रियन में आप अपर, मिडल, लोअर कह सकते हो। तो लोअर सबसे ओल्डेस्ट होगा, मिडल थोड़ा सा न्यूएस्ट, अपर उससे ज्यादा न्यूएस्ट। तो ये इपॉक्स हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, एरा जो है सबसे बड़ी यूनिट है, फिर पीरियड होते हैं, पीरियड्स में इपॉक होते हैं, ठीक है, और इपॉक के बाद जो है एजेस होते हैं। तो ये एजेस हैं। फिर यहाँ पर एग्जैक्ट काउंट है कि कितने ईयर्स जो है ये पुराने, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है इनमें काउंट। तो ये क्रोनोलॉजी है, एरा, ये पीरियड है जैसे कि कैम्ब्रियन पीरियड, और उसमें इपॉक। अब उसमें हम कहेंगे अर्ली कैम्ब्रियन, मिडिल कैम्ब्रियन और लेट कैम्ब्रियन। तो अर्ली का मतलब लोअर, अर्ली कैम्ब्रियन का मतलब जो सबसे पहले रहा होगा कैम्ब्रियन में भी, यानी अप्रोक्सीमेटली 550 के आसपास ही। फिर कुछ साल बाद मिडिल कैम्ब्रियन, फिर लेट कैम्ब्रियन। तो अर्ली, अपर, अर्ली या लेट कहें या अपर और लोअर कहें, ठीक है, तो एक ही बात है। तो उसमें जो है बेसिकली लोअर का मतलब सबसे ओल्डेस्ट, मिडिल थोड़ा सा नया, और अपर उससे थोड़ा सा आज के यानी नई की तरफ, रिसेंट की तरफ।
तो इसमें भी आप चाहें तो डाइवर्जन कर सकते हैं, यानी इपोक्स दिखा सकते हैं, अदरवाइज हम केवल पीरियड भी बता सकते हैं। कैम्ब्रियन पीरियड में ऑल्दो प्लांट की हम बात कर रहे हैं तो वैसे तो फंगस भी थी, इसमें एविडेंस थे फंगस के भी, लेकिन प्लांट की बात करें तो मल्टी सेलुलर और मैरीन एल्गी आए थे। तो पहले फ्रेश वाटर नहीं, पहले मैरीन एल्गी बने होंगे, उसमें भी मल्टी सेलुलर मैरीन एल्गे। और उस समय जो वेदर था, यानी कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी वो कैसी थी कि अकेडियन रॉकी रेंजेस जो है वो बने थे, यानी जो पर्वत श्रृंखला है अकेडियंस नॉर्थ अमेरिका में, उनका सिंथेसिस हुआ था कैम्ब्रियन पीरियड में। सिमिलरली अब थोड़ा सा और नए की तरफ चलते हैं। ओल्डेस्ट जो पैलियोजोइक एरा का पीरियड है वो कैम्ब्रियन पीरियड है। उससे पहले जितनी भी एरा थी उसमें कोई मल्टी सेलुलर प्लांट नहीं थे। यहाँ एल्गी आए, मल्टी सेलुलर एल्गी। इसका मतलब कोई ब्रायोफाइट, कोई टेरिडोफाइट, कोई जिम्नोस्पर्म यानी सीड प्लांट या इवन लैंड प्लांट्स तो नहीं थे। कैम्ब्रियन पीरियड तक कोई लैंड प्लांट नहीं था, ठीक है। फिर आता है ऑर्डोविशियन पीरियड। एरा वही है पैलियोजोइक एरा, इसको हम अर्ली पैलियोजोइक एरा कह सकते हैं, क्योंकि पैलियोजोइक एरा में भी कैम्ब्रियन सबसे पहले आया होगा। ध्यान रहे हम ऐसे चल रहे हैं न्यू की तरफ ओल्डेस्ट से। तो पैलियोजोइक एरा का भी सबसे पुराना पीरियड था कैम्ब्रियन पीरियड, और उससे भी पुराने जो थे वो प्री कैम्ब्रियन एरा कहलाते हैं। अब आप लिंक कर पा रहे होंगे। ऑर्डोविशियन पीरियड में भी लोअर और अपर, यानी कि अर्ली और लेट। लोअर का मतलब अर्ली ऑर्डोविशियन और अपर का मतलब लेट ऑर्डोविशियन। इनमें क्या था, डोमिनेंट तो थी मैरीन ग्रीन एल्गी, ठीक है, और लाइम सिक्रेटिंग एल्गी। अभी हम पढ़ेंगे, मैंने एक डायग्राम भी डाला इसका लाइम सिक्रेटिंग एल्गी का। तो मैरीन एल्गी ही डोमिनेंट थे, ठीक है, और इसमें कैलोडोनियन रेंजेस बने थे, यानी इसमें भी कुछ और पर्वत श्रृंखलाएं जो है वो बनी थी, माउंटेन रेंजेस बनी थी। सिमिलरली और अपर जब आप चलेंगे, सिल्यूरियन पीरियड, ये थोड़ा सा और नया पीरियड है पैलियोजोइक एरा में। इसमें भी अर्ली और लेट आप कह सकते हैं। इसमें लैंड प्लांट्स आए थे, इसमें ब्रायोफाइट्स बने थे। हालांकि इसमें डोमिनेंसी एक्वेटिक एल्गी की ही थी, ठीक है, लेकिन इसमें ब्रायोफाइट भी बनने शुरू हो गए थे, और थोड़ा सा वार्म और ह्यूमिड जो है क्लाइमेट था। कुछ और नए की तरफ चलते हैं पीरियड में पैलियोजोइक एरा में, यानी इसको हम कह सकते हैं मिड पैलियोजोइक एरा। अब ये बीच में पहुंच चुका था। तो डिवोनियन पीरियड है, उसमें भी लोअर मिडिल अपर, अर्लियर डिवोनियन, मिड डिवोनियन या अपर डिवोनियन। डिवोनियन पीरियड में जो है वैस्कुलर लैंड प्लांट बने थे, यानी कि टेरिडोफाइट आए थे, अर्ली टेरिडोफाइट्स, ठीक है। आप जानते हैं कि लैंड प्लांट का मतलब तो ब्रायोफाइट भी है, लेकिन वैस्कुलर का मतलब जिनमें जाइलम फ्लोएम हो। तो जाइलम फ्लोएम की शुरुआत टेरिडोफाइट से हुई थी। एल्गी या ब्रायो में जो है वैस्कुलर सिस्टम जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता। तो बिल्कुल प्रिमिटिव से, बेसिक से टेरिडोफाइट्स जो है वो बनने लगे थे डेवोनियन पीरियड से, ठीक है। और प्रो जिम्नोस्पर्म भी आ गए थे, यानी प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म भी आ गए थे। एडवांस वाले जिम्नोस्पर्म नहीं, बहुत बेसिक से जिम्नोस्पर्म आ गए थे। और इसमें एल्गी भी जो है और लिवरवोर्ट्स भी वो डोमिनेट कर रहे थे। तो डिवोनियन पीरियड जो था वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा फैमिलियर था ब्रायोफाइट के लिए और एल्गी के लिए, ठीक है। लिवरवोर्ट, हालांकि ब्रायोफाइट भी बेसिक ही थे, जो लिवरवोर्ट होते हैं ना कि मॉसेस, जैसे रिक्सिया, मार्केंसिया, जिनको हम जंगल मैनियल्स भी कहते हैं। तो छोटे ब्रायोफाइट डोमिनेट कर रहे थे उस दौरान, उस पीरियड में। उस पीरियड में प्रिमिटिव टेरिडोफाइट भी थे, और उस पीरियड में प्रिमिटिव यानी बेसिक से प्रोजिम्नोस्पर्म वो भी बनने लगे थे, और एनवायरमेंट वार्म और ह्यूमिड था। फिर आता है कार्बोनिफेरस पीरियड। ये है एज ऑफ सीड फर्न्स। देखिए फर्न होते हैं टेरिडोफाइट, लेकिन सीड फर्न जिनमें सीड बनने लगे, तो इसका मतलब प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की शुरुआत हो चुकी, क्योंकि सीड प्लांट केवल और केवल या तो जिम्नो होते हैं या एनजी होते हैं। टेरिडोफाइट सीड प्लांट नहीं होते। लेकिन टेरिडोफाइट के बाद से ही पता चल गया था कि सीड बनेंगे। सीड हैबिटाट, अगर आपने प्लांट किंगडम पढ़ाया है तो उसमें टेरिडोफाइट में एक वर्ड आता है सीड हैबिटाट। सीड बनेंगे, इस चीज की शुरुआत टेरिडो से ही हो गई थी, लेकिन बने थे जिम्नो में जाकर। तो बिल्कुल टेरिडो से जो जिम्नोस्पर्म बने थे, यानी बेसिक से जिम्नोस्पर्म, वो डोमिनेट कर रहे थे कार्बोनिफेरस पीरियड में। इसमें कुछ कॉनिफर्स भी आ गए थे। तो ये एज ऑफ सीड फर्न्स है, ठीक है, या इसको एज ऑफ बेसिक जिम्नोस्पर्म भी कह सकते हैं। कार्बोनिफेरस पीरियड में कॉल स्वैम्प्स फॉरेस्ट डोमिनेट थे। स्वैम्प का मतलब एक फॉरेस्ट है जहां जहां जो है दलदली सी मिट्टी हो या पानी होता हो, जहां पर स्वैम्प्स में। तो कॉल स्वैम्प्स थे ऐसे पेड़ थे जिनकी जड़ों से कार्बन डिपोजिशन होकर कंटिन्यूसली ऑर्गेनिक मेटेरियल डिके होकर बाद में कोल बना है। जो कोयला है अर्थ पर, कोल, वो इन्हीं फॉरेस्ट से ही बना है। ये फॉरेस्ट ज्यादा थे कार्बोनिफेरस पीरियड में, इसलिए इसको कार्बन, कोल क्या है, कार्बन है टोटली। तो उन पेड़ों की वजह से उस समय धरती पर सारे सीड फर्न, बेसिक जो है टेरिडोस्पर्म, देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो टेरिडोस्पर्म टेरिडोफाइट नहीं है, टेरिडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स हैं, लेकिन सबसे बेसिक वाले जिम्नोस्पर्म जो जस्ट टेरिडोफाइट से बने थे, उन्हीं से आज कोल बना है या कार्बन मटेरियल जितना भी है
ज्यादातर मटेरियल वो उन कोल स्वैम्प से बना है। इसको जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैंने एक डायग्राम भी डाला है उन जो ट्रीज का। तो कार्बोनिफेरस पीरियड थोड़ा सा और मॉडर्न, वो एज ऑफ सीड फर्न्स था। फिर आता है परमेनियन। पैलियोजोइक एरा में सबसे लेटेस्ट जो पीरियड था, सबसे नया पीरियड, वो था परमियन पीरियड। इसमें टेरिडोफाइट धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगे थे। लाइकोपोड्स जो है टेरिडोफाइट है, ये एक्सटिंक्ट होने लगे थे। जो है स्पिनोप्सिड्स, ये भी टेरिडोफाइट है, ये भी एक्सटिंक्ट होने लगे थे। लेकिन हर्बेशियस टेरिडोफाइट थे, परसिस्ट कर रहे थे वो अभी भी। तो टेरिडोफाइट में देखिए उल्टा काम है, हाइयर टेरिडोफाइट जो लाइकोपोड्स या स्फेनोप्सिड्स हैं वो एक्सटिंक्ट होने लगे। कुछ स्मॉलर हर्बेशियस मेंबर थे वो रहने लगे। और डोमिनेंट कौन कर रहा होगा? डोमिनेंट क्या है? जिम्नोस्पर्म्स इवॉल्व हो रहे थे, तो जिम्नोस्पर्म कर रहे थे। इस दौरान क्लाइमेट कैसा था? इससे पहले मैं बता दूं, कार्बोनिफेरस पीरियड में हाई ह्यूमिडिटी थी और हैवी रेन होती थी अर्थ पर। और परमेनियन में ग्लेशिएशन, एक्सटेंसिव माउंटेन फॉर्मेशन एंड एरिडिटी, तो थोड़ा सा शुष्क एनवायरमेंट, ग्लेशिएशन और माउंटेन रेंज बनना, ये सारे काम इसमें होते थे। तो आप देख सकते हो पैलियोजोइक में जिम्नोस्पर्म्स लगभग आ चुके हैं, शुरुआत हो चुकी है, लेकिन एंजियोस्पर्म्स बिल्कुल भी नहीं है। तो पैलियोजोइक एरा जो लगभग चली 330 साल तक, 550 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 240 मिलियन ईयर्स अगो तक, तो लगभग 300 साल या 330 साल हम कह सकते हैं पैलियोजोइक एरा चला, जो एक बहुत लंबा दौर था, जिसमें एक एल्गी से लेकर, मल्टीसेलुलर एल्गी से लेकर जिम्नोस्पर्म तक प्लांट इवॉल्व हुए। टेरिडोफाइट ने राज किया किसी पीरियड में, किसी में जिम्नोस्पर्म्स राज करने लगे, जैसे कार्बोनिफेरस या परमेनियन में। फिर एरा चेंज होती है, फिर आती है मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा में भी जो सबसे पुरानी मेसोजोइक एरा है वो है ट्राइएसिक, जो लगभग 200 मिलियन अगो थी, क्योंकि 240 या 220 तक तो परमेनियन ही था। ट्राइएसिक जो पीरियड था, ये पीरियड है, इसमें इपोक है अर्ली, मिडल या लेट, या हम लोअर मिडल या अपर कह सकते हैं। इसमें टेरिडोस्पर्म जो बेसिक वाले जिम्नोस्पर्म थे वो खत्म होने लगे, ठीक है, फर्न्स डोमिनेट कर रहे थे। उसके अलावा इसमें फर्स्ट साइकेड्स आए थे। अब जिम्नोस्पर्म जो थे वो बिल्कुल बेसिक वाले जिम्नोस्पर्म नहीं, साइकस की जो फैमिली थी, साइकेडेल्स या साइकड्स, वो आने लगे थे। मेसोजोइक एरा जो था वो एज ऑफ, हम कह सकते हैं कि साइकेड्स है या एज ऑफ जिम्नोस्पर्म से बेसिकली। उसमें भी जोरासिक पीरियड जो है वो एक्चुअली एज ऑफ साइकेड्स है। मैं अगर एनिमल्स की बात करूं तो एज ऑफ डायनासोर भी यही है। डायनासोर के समय पर जिम्नोस्पर्म प्लांट साइकेड्स ज्यादा थे, ठीक है, साइकेड्स ऑर्डर के। तो उसमें भी पर्टिकुलरली मेसोजोइक एरा के ट्रायसिक पीरियड में, यानी और लोअर और ट्रायसिक पीरियड में भी जो है हमारे फर्स्ट साइकेड्स, जिन्हें हम बेनेटियल्स कहते हैं, या गिंको बाइलोबा, जो लिविंग फॉसिल भी है। देखो गिंको की स्पीसीज पहले भी पाई जाती थी, आज भी पाई जाती हैं, तो वो लिविंग फॉसिल कहलाता है, क्योंकि ज्यादातर तो फॉसिल हो चुकी, लेकिन आज भी एटलीस्ट 1 और 2 स्पीसीज उसकी पाई जाती हैं, इसलिए इसको लिविंग फॉसिल प्लांट कहते हैं, गिंको बाइलोबा को। क्योंकि गिंको की ज्यादातर स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी, बहुत पुराना प्लांट है, तो फॉसिल प्लांट है, और लिविंग भी है, क्योंकि जो है 1-2 स्पीसीज आज भी पाए जाते हैं। तो इस फेज में देखो क्या हुआ था, मेसोजोइक एरा में जिम्नोस्पर्म बनने तो पहले शुरू हो गए थे, पैलियोजोइक एरा में, लेकिन इसमें साइकेड्स आए, गिंको आए, और कॉनिफर्स आए, जो ट्रायंगुलर कैनोपी जैसे क्रिसमस ट्री है, पाइनस है, ऐसे प्लांट आने अपीयर हो गए थे। एरिड क्लाइमेट था, थोड़ा सा ड्राई क्लाइमेट था ट्रायसिक पीरियड में। मेसोजोइक एरा के जोरासिक पीरियड में 170 मिलियन ईयर्स अगो, उस दौरान डायनासोर थे, और पेड़ जो थे वो साइकेड्स ज्यादा थे, एज ऑफ साइकेड्स, स्प्रेड ऑफ साइकेड्स, गिंकोस, कॉनिफर्स एंड एरोकैरिस। तो जो साइकेड्स है मेनली, या गिंको भी, कॉनिफर्स भी, जिम्नोस्पर्म बहुत पीक पर थे, उस दौरान जिम्नोस्पर्म ज्यादा थे। फिर जो क्रिटेशियस पीरियड था, पर्टिकुलरली क्रिटेशियस पीरियड में जो है एंजियोस्पर्म्स की आने की शुरुआत हो गई थी। तो एंजियोस्पर्म्स आएंगे इस बात का पता क्रिटेशियस पीरियड से चल गया था। तो सबसे लेटेस्ट प्लांट हम कह सकते हैं अभी तक एंजियो है। जिम्नोस्पर्म, टेरिडो, ब्रायो और एल्गी तो बहुत पहले ही बन चुके थे, इवोल्यूशन का कोर्स भी यही है, यही हम प्लांट किंगडम में भी पढ़ते हैं, नो डाउट। और धीरे धीरे जो जिम्नोस्पर्म्स है वो डिक्रीज भी होने लगे। हालांकि क्रिटेशियस पीरियड में है अभी भी जिम्नोस्पर्म, हम कह सकते हैं ज्यादा है, लेकिन स्प्रेड होने लगे थे एंजियोस्पर्म, और वो जिम्नोस्पर्म जो वो धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। क्लाइमेट जो था वो वार्म और ह्यूमिड ही था, ठीक है। अब हम बात करते हैं टर्सरी सीनोजोइक एरा की। अभी इनके बारे में हम कुछ प्लांट्स के पिक्चर्स भी देखेंगे आने वाले स्लाइड्स में, बट मेनली तो यही है, इस टेबल से ही सारा क्लियर हो जाता है कि इवोल्यूशन प्लांट का हो कैसे रहा है, ठीक है। अब आती है सीनोजोइक एरा, जो एराज में सबसे लेटेस्ट है। 6 एरा जो थी, प्री कैम्बियर एरा 3, तो फिर पैलियोजोइक, फिर मेसोजोइक और सीनोजोइक एरा सबसे लेटेस्ट है, जो 80 मिलियन साल पहले शुरू हुई थी और करंट रिसेंट आज तक चल रही है। अब हम सीनोजोइक एरा में ही चल रहे हैं। उसमें टर्सरी पीरियड जो था वो 80 मिलियन साल से लेकर लगभग जो है 15 मिलियन ईयर्स तक वही चल रहा था, ठीक है। तो टर्सरी जो है बेसिकली उसमें अलग अलग तरह के ईपॉक हैं, जैसे पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन,
मियोसिन या प्लियोसिन, ये 5 जो है ये ईपॉक्स हैं। तो टर्सरी पीरियड के ईपॉक्स हैं, ये अलग अलग तरह के ईपॉक। इनमें देखिए ये एज ऑफ जिम्नोस्पर्म है, जो टर्सरी पीरियड है बेसिकली एज ऑफ सॉरी नॉट जिम्नोस्पर्म, एज ऑफ एंजियोस्पर्म। जिम्नो तो वहीं घटने शुरू हो गए थे। अब सीनोजोइक एरा में फले फूले एंजियोस्पर्म्स बहुत तेजी से जो है वो ग्रो करे, उन्होंने अपनी वैरायटीज बढ़ाई। तो इस दौरान इन सभी एराज में एक्चुअली क्या हुआ कि एंजियोस्पर्म के अलग अलग स्पीसीज जो है वो डेवलप हुए। पहले डायकॉट्स हुए, डायकॉट की ज्यादातर फैमिली, कुछ मोनोकॉट की फैमिली। क्या ऐसा नहीं है इवोल्यूशन में मोनोकॉट पहले आए थे, इवोल्यूशन में डायकॉट पहले आए थे फिर मोनोकॉट बने, तो डायकॉट की फैमिली ज्यादा थी। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेजेंट डे फॉरेस्ट हर्बेशियस स्पीसीज एंड ग्रासलैंड लिमिटेड, तो ये जो आज ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, जो भी तरह के मॉडर्न प्लांट है, ये सब उसी दौरान बनने शुरू हो गए थे टर्सरी पीरियड में। ठीक है, ये अलग अलग तरह के ईपॉक्स हैं। इस दौरान मौसम क्या था, वॉल्केनिक एक्टिविटीज थी, इसका मतलब माउंटेन्स ज्यादा बने, जैसे अपना हिमालय हो गया, ठीक है, या और भी जो माउंटेन एल्प्स हो गए, यूरोप के जो एल्प्स पर्वत श्रृंखला है, ये सब डेवलप हुई थी। यहाँ पे लिखा भी है अल्पाइन रीजन्स, एल्प्स, यूरोप के जो एल्प्स हैं नॉर्थर्न पोल पर, और हिमालयन माउंटेन्स इसी दौरान बने थे वॉल्केनिक एक्टिविटीज से। फिर हम बात करते हैं क्वाटरनरी, ये लेटेस्ट पीरियड है क्वाटरनरी पीरियड। इसमें जो है ईपॉक्स हैं, जैसे कि आपका प्लेस्टोसीन, और अब जो चल रहा है वो है होलोसीन। तो फिलहाल जो ईपॉक चल रहा है वो होलोसीन चल रहा है। ठीक है, तो आपका जो प्लेस्टोसीन था उसमें और आज के मॉडर्न जो ईपॉक में होलोसीन में, उसमें प्रेजेंट फ्लोरा है जो आज स्पीसीज पाई जाती है। एंजियोस्पर्म डोमिनेंट आप जानते हैं, डायकॉट या मोनोकॉट की फैमिलीज बहुत सारी। हर्बेशियस प्लांट डोमिनेंट है, मोनोकॉट बड़े, एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी टेम्परेट ट्रीज, तो ये इसकी बात कर रहा है प्लिस्टोसिन की पर्टिकुलरली, किसमें हर्बेशियस प्लांट। आज तो देखो ट्रीज ज्यादा डोमिनेंट है, तो प्लिस्टोसिन जो इससे पीछे वाली इपोक थी होलोसिन से, अब तो होलोसिन चल रहा है, उसमें हर्बेशियस प्लांट डोमिनेंट थे, मोनोकॉट बढ़ने लगे, पहले थे तो डायकॉट ज्यादा, लेकिन धीरे धीरे मोनोकॉट भी बढ़ने लगे, और कई टेम्परेट ट्रीज जो है वो खत्म हो चुके थे। और अब रिसेंटली जो होलोसिन पिछले 30,000 साल से चल रहा है, उसमें प्रेजेंट फ्लोरा है, यानी कि जो है अनलिमिटेड, एक तरह से इनफाइनाइट अमाउंट, बहुत अधिक अमाउंट में एंजियोस्पर्म, इनफाइनाइट तो नहीं कहेंगे बट एक्सेस अमाउंट में अब एंजियोस्पर्म ही है, जिसमें डायकॉट है और मोनोकॉट है। तो अब कैसा टेम्परेचर पाया जाता है कि ग्लेशिएशन केवल पोल्स तक है, आइस पोल्स पर पाई जाती है। टेम्परेट ट्रॉपिकल रीजन है, हम जानते हैं ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, इक्वेटर पर ट्रॉपिकल है, जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे तो टेम्परेट रीजन है। ग्लेशिएशन होता है पोल्स पर ही, ड्रास्टिक चेंज होते हैं क्लाइमेट में, वेदर बनता है, मौसम है, तो ये आइस एज कहलाता है, आइस एज। So this is a table which reflect the eras, period, epochs and the ages and the events in the ascending order कि algae से लेकर कैसे एंजियोस्पर्म plants बनते हैं. This was the table which is very very important. I will see some plants and some eras as well as the period in which what particular plant was evolved or extinct. देखिए प्री कैम्ब्रियन एरा के अलावा जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए तो उसमें सबसे पुरानी एरा है पैलियोजोइक एरा। अब वही चीज हम रिपीट करेंगे, बस रिवाइज करेंगे। 550 मिलियन से 220 मिलियन ईयर्स तक ये चला था, तो लगभग 300 मिलियन ईयर्स लॉन्ग एरा थी, ये बहुत लंबी एरा थी। प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स, ये इसमें ओवरऑल ये कंक्लूजन है। वैसे तो इसमें भी अलग अलग जो आपने पीरियड देखे थे हमने, तो उसमें ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो प्रिमिटिव टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म इसके अंदर इवॉल्व हुए थे, एंजियोस्पर्म इसके अंदर इवॉल्व नहीं हुए थे पैलियोजोइक एरा में। देखिए एक फॉसिल दिखाया गया है, मैंने विकिपीडिया से लिया है, टेरिडोस्पर्मोफाइट फॉसिल, स्पर्मेटोफाइट फॉसिल। तो ये एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है, बेसिक जिम्नोस्पर्म प्लांट, ठीक है। ये उसका जो है प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन है, एक्चुअली ये एक फॉसिल है जो सेडिमेंट्री रॉक पर रह गया, ठीक है, ओरिजिनल स्पेसिमेन नहीं है, उसके प्रिंट्स हैं ये। तो ये जो है टेरिडोस्पर्मेटोफाइट है, पैलियोजोइक एरा में जो है टेरिडोस्पर्मेटोफाइट यानी बेसिक टेरिडोफाइट और बेसिक जिम्नोस्पर्म जो वो इवॉल्व हुए थे। अब पैलियोजोइक एरा में भी मैं अर्ली पैलियोजोइक एरा की बात करूं, उसी टेबल को यहां मैंने समराइज भी किया है अगेन ताकि हम समझ सके। देखिए अर्ली पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक में 6 पीरियड्स थे, 1 2 3 4 5 और 6। तो अर्ली वाले ये होंगे कैम्ब्रियन और ऑर्डोविसियन। तो कैम्ब्रियन में बेसिकली एक एल्गी थी क्रिप्टोजोन रीफ्स। अभी तक जितने भी प्लांट फॉसिल्स हैं उनका ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट ऑफ कोर्स होगा, आप देख लीजिए, क्योंकि इससे पहले तो प्रोकैरियोट्स थे ना प्री कैम्ब्रियन एरा में। तो मल्टीसेलुलर एल्गी सबसे पहले कैम्ब्रियन पीरियड में ही आई थी। तो एक मल्टीसेलुलर एल्गी है क्रिप्टोजोन, ये ओल्डेस्ट फॉसिल है जो अभी भी पाया जाता है। मैं यहाँ पर एक पिक दिखाता हूँ आपको, क्रिप्टोजोन रीफ्स, ये एक पिक है, ये ऐसे कुछ दिखाई देते हैं, तो ये फॉसिल है, अब नहीं पाए जाते। ये एक प्रिंट है क्रिप्टोजोन्स का, इसको आप गूगल करके देख सकते हो, क्रिप्टोजोन रीफ्स, इसके बारे में और भी पढ़ सकते हो। तो ये ओल्डेस्ट फॉसिल है, दैट वाज अ एल्गी, क्रिप्टोजोन एक एल्गी थे, उनके रीफ्स हैं ये।
तो ये पैलियोजोइक एरा में भी कैम्ब्रियन पीरियड में, कंफ्यूज नहीं होना, हमें एरा हम पढ़ रहे हैं उसमें भी ओल्डेस्ट एरा हम पढ़ रहे हैं कैम्ब्रियन, इसलिए मैंने टेबल साइड में लगाया। फिर ऑर्डोविशियन में, ठीक है, ऑर्डोविशियन में एक ब्लू ग्रीन एल्गी थी, ये सिंबल मैं हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ग्लियोकैप्सोमोर्फा ब्लू ग्रीन एल्गी थी, ये डोमिनेट थी उस समय। उस पीरियड में प्लांट के नाम पर ये ब्लू ग्रीन एल्गी ज्यादा पाई जाती थी, और कैम्ब्रियन में जो थी क्रिप्टोजोन पाई जाती थी। ऐसा नहीं है कि ब्लू ग्रीन एल्गी पहले नहीं थी, प्री कैम्ब्रियन पीरियड में भी थी, बट ये डोमिनेंट है। जो आपका ऑर्डोविशियन पीरियड है उसमें ये पर्टिकुलर जीनस जो था ये डोमिनेंट था। ऐसे मिड पैलियोजोइक एरा देखिए, यहां से यहां पर हम देखेंगे तो सिल्यूरियन और डिवोनियन, क्योंकि ऊपर चल रहे हैं तो फिर ऑर्डोविशियन से थोड़ी सी एडवांस सिल्यूरियन। इसमें पहले फर्स्ट फॉसिल लैंड प्लांट्स आए थे, यानी पहले ब्रायोफाइट्स इसमें आए थे। फिर डिवोनियन में 360 मिलियन ईयर्स अगो, उसमें ब्रायोफाइट और इवॉल्व हुए तो टेरिडोफाइट बने, वेस्कुलर वुडी प्लांट्स, ठीक है, जैसे कि साइलोफाइटोन, ये साइलोफाइटोन प्लांट है, इसमें सीड नहीं बनता लेकिन ये वेस्कुलर है, इसमें जाइलम फ्लोएम है और ये वुडी प्लांट है। लाइकोपोड्स जो थे ये अपर और थोड़ा सा लेट आए डिवोनियन में, क्योंकि डिवोनियन में भी लोअर और अपर है ना, तो जो है साइलोफाइटोन के बाद आए लाइकोपोड्स, ये भी टेरिडोफाइट्स हैं। डिवोनियन में टेरिडोफाइट ज्यादा रहे। सीड प्लांट अभी भी नहीं थे, जिम्नोस्पर्म बिल्कुल भी नहीं थे डिवोनियन पीरियड तक। एक है एक्सेप्शन, पेट्रीफाइड कैली जाइलोन ट्री है एक, वो जिम्नोस्पर्म है, और उसकी जब डेटिंग की जाती है कार्बन डेटिंग तो उसका एज डिवोनियन पीरियड है। इसके बारे में भी आप गूगल पे और पढ़ सकते हो, कैली जाइलोन, ये पेट्रीफाइड है, यानी इसका एक जो है केवल ओवरव्यू बचा है जिसके अंदर मिनरल्स डिपॉजिट हो चुके हैं, यानी ओरिजिनल स्पेसिमेन नहीं है। इसके स्टेम में ऑर्गेनिक मटेरियल तो इसका डिकम्पोज हो चुका, बट उसके खांचे में उसका जो आपका फ्यूरो है बेसिकली, उसके अंदर मिनरल्स जो है वो डिपॉजिट हो चुके हैं। तो कैलीज आइलैंड ट्री जो है ओल्डेस्ट जिम्नोस्पर्म है, ये ओल्डेस्ट सीड प्लांट है। जो मैंने आपको एक और स्पेसिमेन बताया था रीफ क्रिप्टोजोन, वो एल्गी थे, यानी वो ओल्डेस्ट प्लांट थे, बट ये ओल्डेस्ट जिम्नोस्पर्म है बेसिकली। तो ये डिवोनियन पीरियड में पाए गए थे। कार्बोनिफेरस पीरियड में जिम्नोस्पर्म आ गए थे, ठीक है, टेरिडोस्पर्मा जो है बेसिक जिम्नोस्पर्म आ चुके थे। यहां हम देखते हैं ये लेट पैलियोजोइक एरा, ये कार्बोनिफेरस और परमियन। तो कार्बोनिफेरस जो है एज ऑफ सीड फर्न्स था, सबसे बेसिक वाले जिम्नोस्पर्म आए थे। ये वही चीजें रिपीट हो रही हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं टेबल में। कॉल स्वैम्स आए थे, देखिए कॉल स्वैम्स है, ये फॉरेस्ट है, और इनका जो डिपोजिशन है, जब ये ऑर्गेनिक मटेरियल इनका डिकम्पोज हुआ तो उनसे ही कोल बने। आज प्रेजेंट डे के कोल उस समय के बने हुए हैं, कार्बोनिफेरस पीरियड के। ऐसे ये कॉर्डेट्स है, ठीक है, कॉर्डेट्स जो थे ये बेसिक साइकेड्स थे जो अराइव हुए थे इसी पीरियड में, कार्बोनिफेरस पीरियड में। सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, कॉर्डेट्स जो थे ये साइकेट नहीं थे, ये टेरिडोस्पर्मा थे, ये बेसिक जिम्नोस्पर्म थे, ठीक है, ये बेसिक जिम्नोस्पर्म थे, ना कि साइकेट। साइकेट्स बाद में आए हैं। तो कार्बोनिफेरस पीरियड में जिम्नोस्पर्म आए थे कौन से, टेरिडोस्पर्मा, जो जस्ट टेरिडोफाइट से बने ही थे। फर्न्स डोमिनेंट थे, अभी भी जिम्नोस्पर्म बनने शुरू हो रहे थे। उस समय के प्लांट्स में एनुअल रिंग्स भी देखी गई, इसका मतलब वहां सीजनल वेरिएशन भी होती थी, मौसम बदलते थे। आप जानते हो जो एनुअल रिंग बनती है, आप एनाटॉमी में जाकर इस चीज के बारे में देख भी सकते हो, मैंने पढ़ाया हुआ है प्लांट एनाटॉमी में, कि एनुअल रिंग्स का मौसम से क्या लेना देना है, सीजन से क्या लेना देना है, वेरिएशन के अकॉर्डिंग ही रिंग्स बनते हैं। समर में ज्यादा ग्रोथ होती है, वेसल्स ज्यादा होते हैं तो उस दौरान ज्यादा थिकनेस बढ़ती है जाइलम की, और विंटर के टाइम ग्रोथ नहीं होती, इसलिए वो एक रिमार्केबल रिंग बना देती है डार्क, इससे एनुअल रिंग बनते हैं। इसको आप एनाटॉमी में पढ़ सकते हो। फिर आता है परमियन पीरियड। परमियन पीरियड जो था उसमें हर्बेशियस टेरिडोफाइट डोमिनेंट रहे, ये मैंने टेबल के समय में बताया था आपको कि लाइकोपोड्स और स्फेनोपोड्स जो है ये खत्म हो गए थे। ओल्डेस्ट कॉनिफर इसमें आए थे, ओल्डेस्ट गिंको इसमें आया था, और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सीड प्लांट, यानी जिम्नोस्पर्म इवॉल्व होने लगे थे, क्योंकि सीड प्लांट तो जिम्नो भी है। फिर आती है मीजोजोइक एरा। जो मीजोजोइक एरा है ये सिनोजोइक से ओल्ड है और पैलियोजोइक से एडवांस है, यानी बीच में है। इसमें कार्बोनिफेरस फॉरेस्ट जो है वो रिप्लेस किए गए थे कॉनिफर से, साइकेड से, गिंकोएल से, और फाइनली एंजियोस्पर्म से। तो इस मीजोजोइक एरा में जो है बेसिक जिम्नोस्पर्म से लेकर एंजियो तक का सफर तय हुआ। तो पूरा जिम्नोस्पर्म, बेसिक जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म है, तो बीच के सारे जो जिम्नोस्पर्म है वो इसी दौरान इवॉल्व हुए और इसी दौरान ज्यादातर एक्सटिंक्ट हुए मीजोजोइक एरिया में। इसमें 3 पीरियड है, ट्राइएसिक, जोरासिक और क्रेस्टियसिस। तो ट्राइएसिक जो पीरियड है, ठीक है, उसमें एरिड एनवायरनमेंट था, स्वैम्प टेरिडोफाइट्स चले गए थे, जो दलदले जो पानी में पाए जाने वाले टेरिडोफाइट थे वो चले गए थे। साइकेट्स आए पहले, साइकेट्स वो भी बेनेटियल्स। तो ये बेनेटियल्स का एक डायग्राम है, मैंने टेबल में बताया था बेनेटियल्स। तो पहले साइकेट्स आए इसमें, फिर जो है गिंकोस भी आए, कॉनिफर्स भी आए, और लाइकोपोड्स, टेरिडोफाइट बिल्कुल धीरे धीरे कम होने लगे। फिर जो नेक्स्ट पीरियड था जुरासिक पीरियड, उसमें सबसे ज्यादा साइकेड्स थे। उस दौरान ऑर्गेनिज्म में आपको बता दूं डायनासोर ज्यादा थे, ठीक है। तो जुरासिक पीरियड में साइकेड्स ज्यादा थे, जिसका स्पीसीज जो आज साइकस पाया जाता है मिली। तो साइकेडेल्स ऑर्डर था जुरासिक में ज्यादा, एज ऑफ साइकेड्स।
साइकेडिया, ये जो डायनासोर भी था। तो यहाँ पर मैंने एक प्लांट देखो ये दिखाया भी है, साइकेडियोइडिया, ये प्लांट था साइकस के जैसा ही बिल्कुल। तो उस दौरान इवॉल्व हुए थे ये जुरासिक पीरियड में। ऐसे क्रिटेशियस जो है वो लेटेस्ट पीरियड है मेसोजोइक एरा का, इसमें एंजियोस्पर्म आ गए थे, अराइव हो गए थे, यानी मेसोजोइक एरा में ही एंजियोस्पर्म्स अराइव हो गए थे। जिम्नो घटने लगे थे, एंजियो डोमिनेंट होने लगे, कॉनिवस और साइकेड्स जो है उनका नंबर रिड्यूस होने लगा, ज्यादा डाइकॉट थे, कम मोनोकॉट थे इस दौरान। ठीक है, मोनोकॉट का नंबर बाद में बढ़ना शुरू, हालांकि अब भी मोनोकॉट कम ही है, लेकिन उस समय तो बहुत ज्यादा डाइकॉट थे, बहुत कम मोनोकॉट थे। केटोनिया जो है ये ओल्डेस्ट एंजियोस्पर्म है। अब ध्यान रहे जो आपका पहले हमने पढ़ा था कैलिजोनिया एक प्लांट था ऐसे करके जो पेट्रीफाइड प्लांट था, वो जिम्नोस्पर्म था। तो ओल्डेस्ट एंजियोस्पर्म जो है वो केटोनिया है। ठीक है, ये केटोनिया के एंथर्स हैं और ये फ्रूट है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है फ्रूट का, जिसके अंदर ये सीड भी है और ऊपर फ्रूट है। तो एंजियोस्पर्म बनना शुरू हो गया था क्रिटेशियस में। फिर आती है लेटेस्ट एरा, दैट इज द सिनोजोइक एरा। सिनोजोइक एरा में भी फिर पीरियड है दो, टर्सरी पीरियड और क्वाटरनरी पीरियड। उसमें भी ईपॉक्स है, 5 ईपॉक है ये, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मोइजीन और प्लेसीन। तो इनमें देखिए क्या हुआ, इसको मैं जूम कर देता हूं, ये 80 मिलियन से लेकर प्रेजेंट डे तक यही एरा चल रही है, तो ये लेटेस्ट एरा है। अर्ली सिनोजोइक एरा जो थी, यानी ये पहली वाली, दिस वन टर्सरी, इसमें ज्यादातर रेंजेस बने, हिमालय, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, एल्प्स जो है, और कैस्केड जो नॉर्थ अमेरिका के, ये 3 रेंजेस हैं। सेडिमेंट्री वॉल्कनाइजेशन एक्टिविटीज से ये बने हैं, तो एनवायरनमेंट जो वो चेंज हुआ वो फेवरेबल हुआ और भी ज्यादा रहने के लिए ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो ये एज ऑफ एंजियोस्पर्म्स है, इसमें एंजियोस्पर्म बहुत ज्यादा इवॉल्व हुए। तो मॉडर्न डे प्लांट जो है वो पहले एंजियोस्पर्म जब इवॉल्व हो रहे थे, डायकॉट भी मोनोकॉट भी, तो वो अर्ली सिनोजोइक एरा में हो रहे थे। और अब बिल्कुल लेटेस्ट जो प्लांट पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें ट्रीज डोमिनेंट है, इनमें हर्ब्स डोमिनेंट थे इस पीरियड में। अर्ली सिनोजोइक एरा यानी जो टर्सरी पीरियड था उसमें हर्ब्स डोमिनेंट थे, अब ट्रीज डोमिनेंट है। तो ज्यादातर फॉरेस्ट जो है वो लेट सिनोजोइक एरा में या क्वाटरनरी में बने हैं, इसे आइस एज भी कहते हैं। और मॉडर्न एंजियोस्पर्म, उसमें चाहे वो जो है जेरोफाइट हो, चाहे मीजोफाइट हो या हाइड्रोफाइट हो, सभी तरह के जो मॉडर्न प्लांट हैं वो बने हैं रिसेंटली। तो उस इपोक को हम कहते हैं होलोसीन। ठीक है, अर्ली सिनोजोइक एरा में एक और है प्लिस्टोसीन, और उससे भी एडवांस जो है वो होलोसीन है। तो ये एक पूरी क्रोनोलॉजी थी प्लांट्स की, कौन कौन से प्लांट जो है वो इवॉल्व हुए, कौन से कब एक्सटिंक्ट हो गए थे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आई होप यू विल फाइंड द लेक्चर यूजफुल। Thank you very much. Have a good time. If you really like the video, kindly share and subscribe the YouTube channel Botany for All. Have a good time.